मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और इसका टाइटल है कनाडा की सरकार ने 2024 के लिए CRS स्कोर कैलकुलेशन के अंदर सिस्टम के अंदर बदलाव किया है। मैं पहले आपको इसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताऊंगा, फिर मेन वीडियो स्टार्ट होगी। ये जो स्टूडेंट पहले जा चुके हैं या वर्क परमिट होल्डर कनाडा में है पर उन्होंने अब तक अपनी PR की फाइल नहीं लगाई है, या नए विद्यार्थी जो कनाडा के में जाने की चाहत रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कनाडा की सरकार ने 2024 साल से 1 जनवरी 2024 से सिर्फ उन लोगों को ही वहाँ PR देने की इच्छा होगी उनकी, जिनके जो इस वीडियो के अंदर ट्रेड हम कवर अप करने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो के बारे में कोई ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कनाडा सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट www.canada.ca के ऊपर जाइए, विंडो के ऊपर टाइप कीजिए CRS स्कोर कैलकुलेटर 2024, वहाँ से आपको ये पूरी जानकारी मिल सकती है। इसकी बैकग्राउंड क्या है कि पहले तो जो भी कनाडा चला गया उसको PR की फाइल लग जाती थी, प्रोवाइडेड वो कुछ क्वालिटीज पूरी करता था। पर 2024 में कनाडा की सरकार ने फैसला किया है कि सिर्फ उन लोगों को ही परमानेंट रेजिडेंसी देंगे जिनकी उनको जरूरत है। ये वीडियो के 3rd एंड 4th पार्ट में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कनाडा के अंदर 1 साल का कोर्स लेकर गए थे और 2nd ईयर के कोर्स में कोर्स चेंज कर रहे हो, या भारत से कनाडा जा रहे हो और आपने अब तक अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं लिया है, तो जो मैं कोर्स आपको प्रोफेशन बताऊंगा आप वही कोर्स में जाइए ताकि आपको वहां पे पक्के होने की संभावना हो सके। जो जनरल है जिनकी आयु 30 साल से कम है उनको CRS स्कोर कैलकुलेशन में ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। जैसे 30 साल से ज़्यादा उम्र होगी आपके CRS पॉइंट कम होते जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल लगाने के लिए कम से कम 1 साल मैक्सिमम 3 साल का उस प्रोफेशन में एक्सपीरियंस चाहिए जिस NOC कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। एजुकेशन देखो, जो प्रेजेंटली सिचुएशन है कि 10+2 जो स्टूडेंट गए थे उनके CRS स्कोर पूरे नहीं होते हैं। CRS स्कोर टोटल 1200 होते हैं। जो प्रेजेंटली सिस्टम चल रहा है लगभग 485 to 500 नंबर चाहिए। देखिए, गेट एक ही है, उसके आगे लाइन लगी हुई है 10+2 वालों की भी, BA की, MA पास या इंजीनियरिंग पास, सबकी लाइन लगी हुई है। पर ज़्यादा CRS स्कोर किसके बनेंगे? जिसने ज़्यादा साल पढ़ाई की है। आगे है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। देखो, मोटी बात है, कनाडा में यदि एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगनी है नो लेस देन 6 बैंड्स चाहिए, तभी आप फाइल लगा सकते हो। यदि PNP में फाइल लगाना चाहते हो तो कम से कम 5 बैंड चाहिए। नौकरी करनी है, जनरल मॉड्यूल पढ़ाई करनी है, एकेडमिक मॉड्यूल चाहिए। प्रोविंशियल नॉमिनेशन क्या होता है कि कनाडा के अंदर लगभग 5 लाख लोग हर साल पक्के किए जाते हैं। उसके अंदर 1 लाख तो जो आपके रिफ्यूजी स्टेटस वाले हैं वो ले जाते हैं। फिर क्या है कि सभी स्टेटों को लगभग 80,000 एप्लीकेंट है, उनको जो निर्भर करता है कि वो स्टेट एग्रीकल्चर स्टेट है या टूरिस्ट स्टेट है या गैस या तेल निकलता है। अलग अलग टाइप के वर्कर अलग अलग स्टेटों को चाहिए। उनको 80,000 वैकेंसी उनको दी जाती हैं, जिसके अंदर कम बैंड या कम वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर आपको लिया जा सकता है। जो आदमी अनमैरिड है उनके नंबर तो डेफिनेटली ज़्यादा रहते हैं, पर यदि आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ के CRS स्कोर
उसकी कितनी पढ़ाई की है, उसके अंग्रेजी के अंदर कितनी एफिशिएंसी है, और कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसके पॉइंट को प्रभावित कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आईआरसीसी ने क्या क्या चेंजेस की हैं 2024 के लिए, 2023 में नहीं, 2024 के लिए। नंबर 1, जो फ्रेंच स्पीकिंग एप्लीकेंट है उसके ऊपर कोई कैप नहीं है कि कितने आदमी पक्के करने हैं, वो 5 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यदि इंग्लिश का आपने एग्जाम पास किया है तो सिर्फ 5 लाख में ही कंसिडर होंगे। नंबर 2, हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी दी गई है। डॉक्टर्स, जैसे नर्सेस, डेंटिस्ट, डाइटिशियन, मेडिकल फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, डेंटल फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, या जो चश्मे बनाते हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन या फार्मेसी टेक्नीशियन, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है स्टेम कैटेगरी। स्टेम की फुल फॉर्म होती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यदि आप कनाडा जाना चाहते हो वर्क परमिट या स्टडी बेस के ऊपर, तो आपकी पहले की गई पढ़ाई या साइंस से संबंधित होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं जो आईटीआई वाले होते हैं, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ऑटोमेटिक टेक्नीशियन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, कार मैकेनिक, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कुक, ये सभी कोर्सेज वहां से करके जाते हैं। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, सिविल एंड मैकेनिकल, यदि किन्होंने डिग्री कर रखी है। और चौथा है मैथमेटिक्स। देखो कनाडा में जानबूझ के उन्होंने यूनियंस के अंदर उन्होंने एक स्कीम लड़ाई है कि बाहर के आने वाले लोगों को पीछे कैसे रखा जा सकता है। वो चाहते हैं कि 10+2 के अंदर आपके पास मैथ होना जरूरी है। इसलिए जो नए बच्चे मैट्रिक के बाद में एडमिशन ले रहे हैं, देखो थोड़ा टफ तो है, पर आप कोशिश करो कि आप 10+2 के अंदर मैथ डेफिनेटली रखिए। नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। आप सबको अच्छी भली बात मालूम है कि कनाडा और अमेरिका के अंदर ट्रक ड्राइविंग बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इससे आपकी फैमिली लाइफ प्रभावित होती है। आप सारा दिन बैठे रहते हो, आपको बीमारी लग सकती है, और आप सदाई रोड पे रहते हो, एक्सीडेंट हो सकता है। इन वजह के कारण वहाँ पे ट्रक ड्राइवर की तनख्वाह ऑलमोस्ट 5,000 कनेडियन डॉलर से 10,000 कनेडियन डॉलर होता है, क्योंकि इनका काम घंटों मुताबिक नहीं, इनको पर किलोमीटर या पर माइल के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो इसके अंदर CRS को रिक्वायरमेंट कम होती है। ये कैटेगरी के लोग भी कनाडा में पक्के होने के लिए उनको प्रेफरेंस दी जाती है। नंबर 5, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। बहुत सारे लोग कनाडा से भारत जा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर पैसे कम लगते हैं। तो एग्रीकल्चर वर्कर के ऊपर आप वहाँ पक्के नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो वर्कर कैटेगरी है। तो यदि आप उस कैटेगरी में जा रहे हो तो आपको सुपरवाइजर कैटेगरी में जाने की जरूरत है, या आपके पास सेकंड इन लाइन को प्लान हो कि आप वहाँ कनाडा पहुँचोगे, फिर कोई ट्रक ड्राइविंग का एग्ज़ाम दे लेता है, कोई कुक बन जाता है, कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर लेता है, तो आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। ये 5 जो चेंजेस हैं उन्होंने 2024 1 जनवरी के बाद में की हैं। आप अगर फ्यूचर में कनाडा में पढ़ने या वर्क परमिट पे जा रहे हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इन नौकरियों के अंदर आपका कोर्स का संबंध होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि PR एप्लीकेशन के लिए क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, ताकि देखो एक दिन में तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। यदि आप वर्क परमिट ले रहे हो तो आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। आपको CRS स्कोर कैलकुलेट करने चाहिए। आप घर बैठे अपने सेल फोन से, कंप्यूटर से कर सकते हो, या हमारे पास आ जाओ, हम आपको फ्री में CRS स्कोर कैलकुलेट करना सिखा भी देंगे और आपको बता भी देंगे। आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम पास कर लेना चाहिए।
एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगानी की है, नो लेस देन 6 बैंड, पीएनपी में लगानी है, नो लेस देन 5 बैंड चाहिए। सी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। किसी भी देश में चाहे पढ़ रहे थे चाहे कुछ भी कर रहे थे, अपनी मदर कंट्री से बाहर 6 महीने से ज़्यादा कहीं भी रहे हो तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। वो आप अपने घर बैठे कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई करो, उसकी फीस पे करो और आपको ऑनलाइन मिल जाता है। नंबर डी, आपके पास बैंक के अंदर सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए जो उस कैटेगरी के लिए चाहिए। ई, यदि आप एम्प्लॉयड हो तो आपकी तनख्वाह बैंक के थ्रू आनी चाहिए और आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की होनी चाहिए। एफ, आप मेडिकली फिट होने चाहिए। स्टेप 2, यदि आप काम करते हो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। स्टेप 2, जो भी भारत के अंदर आपने पढ़ाई की है उसकी ईसीए करवाई होनी चाहिए। स्टेप 3, आप अपनी कनाडा के यदि ये ऊपर दिए गए दस्तावेज आपके पास हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोफाइल बना सकते हो, जो आपको सीआरएस स्कोर कैलकुलेशन से मालूम पड़ जाएगा। यदि आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन आता है तो आपको विद इन 60 डेज अपने सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो आप कोई गलत इंफॉर्मेशन वहां मत दीजिए। यदि उसके अंदर कोई मिसमैच आएगा तो आपका आईटीए भी खत्म हो जाएगा। स्टेप 4, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर यदि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है तो लगभग 80,000 सीटें अलग अलग स्टेट को दी जाती हैं। उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट और प्रोफेशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। इसके बारे में आप ज़्यादा पड़ताल कर सकते हो या हमारी आप हेल्प ले सकते हो। नंबर 5, जब आपको आईटीए मिल जाएगा, इसको कहते हैं लेटर ऑफ इनविटेशन, तो आपको मेक श्योर कीजिए कि आपको 60 दिन के अंदर अपने सभी डॉक्यूमेंट उनको दे दीजिए ताकि आपकी कनाडा में पीआर लग सके। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं आते हैं। वर्क परमिट के ऊपर जाओगे 20 से 25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, पर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप कम पैसे से कनाडा विद फैमिली पहुंच सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस। ऊपर दिए गए फ़ोन नंबरों से आप हमारे से अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाय।